हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बुक का, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी बुक में देखेंगे तो आपको सेम क्वेश्चन यहाँ मिलने वाला है। चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्स यहाँ गिवन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर तीन चीजें पूछा है। सबसे पहले तो ऑर्डर बताना है, दूसरे नंबर पे आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, और तीसरे नंबर पे आपको इन एलिमेंट्स की वैल्यू लिखना है, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनना, अगर आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया ना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेना। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होते ही ये क्वेश्चन आपको बच्चों की तरह लगेंगे, आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट में आपसे बोला है कि ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बच्चों आपको? ऑर्डर। अब मैंने क्या कहा था, ऑर्डर को सिर्फ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना होता है, ना कि मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई में कैसे लिखते हैं? आगे तो जितनी रो है वो लिख देते हैं, और पीछे जितने कॉलम है उन्हें लिख देते हैं। अब इसके अंदर रो कितनी है, तो आपको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है उनको रो कहा जाता है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर आपके पास जो लाइन है वो 3 हो जाएगी, मतलब रो जो है वो 3 हो जाएगी। और पीछे लिखते हैं कॉलम्स को। कॉलम मतलब ये पीछे वाले जो खड़े वाले जो लाइंस है ना, जिसे बोलते हैं अपन वर्टिकल लाइन, तो इनको आप काउंट कर लो। यहाँ पर ये कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ रहा है 4। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या है? ऑर्डर है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया था, आप वहां से देखोगे तो आपको क्वेश्चन मेरे को भी बताना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आप कर लोगे। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है वो, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालना है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो मैंने इसके 2 तरीके बताए थे। एक तो यहाँ से काउंट कर लो, काउंट करोगे तो कितना आएंगे? 12 आ जाएंगे। और या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12, और यहाँ काउंट करोगे तब भी क्या आएगा? 12, ठीक है। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे नंबर पे। देखो ये तीसरे नंबर पे आपको एक तो A13 निकालना है, मतलब एलिमेंट A13 कौन सा है, एलिमेंट A12 कौन सा है, A21 सॉरी, फिर एलिमेंट A33 कौन सा है, फिर एलिमेंट आपके पास A24 कौन सा है, और फिर एक और एलिमेंट है आपके पास कौन सा? 23। इन्हें चेक करना है। तो देखिए बच्चों इसको भी समझ लो, ये भी बहुत इजी चीज है। इसमें क्या है बच्चों, ये आगे वाला जो नंबर है ना हमेशा रो को बताता है, और पीछे वाला नंबर किसको बताता है? कॉलम को। तो कहने का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है ना वही A13 होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर। ऐसी इसके अंदर बात करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट होगा कॉमन वाला वही A21 होगा। A33 की बात करें तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास? A33। अब जैसे कि लिखते हैं A13 की बात करते हैं, तो पहली रो को पकड़ो सबसे पहले। तो बच्चों देखो पहली रो आपके पास यहाँ पर इससे करते हैं, पहली रो आपके पास ये रही, देख सकते हो पहली रो ये है। अब कॉलम कौन सा लेना है? थर्ड। तो थर्ड कॉलम 1 2 3, तो थर्ड कॉलम ये रहा। तो अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं ऐसे कॉमन आ रहा है 19। तो यहाँ पर A13 आपके पास क्या होगा? 19। ऐसे अब आप इसको पता कर सकते हैं। सेकेंड रो आपके पास ये रही, और कॉलम कौन सा लेना है? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट कॉलम गिरा। तो इसमें देखो कॉमन का है, यहाँ आ रहा है देखो कॉमन, क्योंकि दोनों लाइन यही मिल रही है, तो कॉमन आपके पास आ गया 35 वाला, ठीक है। अब इसको आप इजीली निकाल सकते हो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे देखो क्या दिख रहा है? -5। ऐसे इसकी बात करें 24 की, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम तो आपको मिलेगा 12, तो ये लो 12 आ जाएगा। और ऐसी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, देखो सेकेंड रो ये रही और कॉलम थर्ड ये वाला है, तो आपके पास आएगा 5/2। क्या आ जाएगा बच्चों? 5/2। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये कुछ एलिमेंट्स आपको मिले। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की लैंग्वेज को समझते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है। अब इसने कहा है व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं ये आपसे पूछा है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसी के अंदर जोड़ दिया है, अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है
तो फिर इसके अंदर ऑर्डर कितने होंगे ये आपको बताना है। अब इसको समझने से पहले बच्चे एक एग्जांपल को लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर मैं 6 एलिमेंट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 6 एलिमेंट। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, इसमें 6 एलिमेंट मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने 6 एलिमेंट ले लिए। अब आपसे कहा इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर में देखो सीधी सी बात है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 रो है और कॉलम कितने हैं बच्चों? 3 कॉलम है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट यहाँ आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लाई। अब जैसे कि इसमें एलिमेंट आपको बोल दिया था मैंने कि 6 लेना है, तो उनका मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इन 6 एलिमेंट को मैं और अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। मतलब मेरे को ऐसे सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 तो 3 इंटू 2 भी होता है, इसका उल्टा कर दे तो बच्चों यहाँ पर 3 इंटू 2 भी 6 ही बनेगा। अब इसका मैट्रिक्स बना के बताऊं मैं आपको, तो इसका मैट्रिक्स इजीली बन सकता है। अब यहाँ पर देखो अपन को क्या करना है, इसको जमा देना है बस। जैसे कि 1 2 3 और इसके अलावा 4 5 6। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ऑर्डर मैंने बदला, मल्टीप्लाई करने पर 6 आया, तो 6 वाली ऑर्डर में से बना सकता हूँ। या फिर और सोचो आप कि और किन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, तो जैसे कि 1 इंटू 6 भी तो क्या होता है? 6 होता है। तो इसका भी मैं मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6। कोमा नहीं लगाते बेटा, यहाँ ध्यान रखना है ना। तो ये 6 हो गया। तो यहाँ देखो एक तो रो है और 6 क्या है यहाँ पर? कॉलम। तो कहने का मतलब जब भी ऑर्डर की बात हो और आपको जो भी टोटल एलिमेंट दे रखे, तो बस आपको सोचना है कि किन किन को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। जैसे कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा था, तो एक ऑर्डर आपके पास ही हो गया। 3 2 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, तो एक ऑर्डर ही हो गया। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, तो एक ऑर्डर ही हो गया। और 6 इंटू 1 करूंगा मैं इसको, तब भी मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। तो आपके पास कुल मिला के देखो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि किन किन को मल्टीप्लाई करने पर जो भी गिवन है वो आ जाए। तो यहाँ पर देखो आपके पास पहली कंडीशन है, इसमें जो टोटल एलिमेंट्स है बच्चों वो कितने हैं? 24 है। कितने हैं? 24। अब यहाँ पर अपन को ऑर्डर पूछे गए हैं कि इसमें ऑर्डर कितने होंगे। तो बस अब आपको ये सोचना है कि किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। तो जैसे कि बच्चों स्टार्टिंग करते हैं 1 से। अब बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए? तो आप कहोगे सर 1 इंटू 24 हो जाएगा। इसका रिवर्स भी करके लिख दो बच्चों। जैसे कि 3 2 था, 2 3 हो चुका है, वैसे आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं 24 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसी और बात करें, अब 2 पे जाते हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए, क्योंकि टोटल ये है, इस बार इसको लाना है मुझे। तो 2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा बच्चों? 24। और इसका उल्टा भी लिख दे बच्चों। क्या कर दे? उल्टा भी अपन लिख दे, तो ये बन जाएगा। अब 3 के पास चलते हैं। तो 3 के पास जैसे जाएंगे बच्चों, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए? तो आप कहोगे सर 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ जाता है। तो इसको उल्टा करके फिर से लिख सकते हैं बच्चों अपन 8 इंटू 3। अब इसके बाद 4 की टेबल में भी देखो 24 आता है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, 4 के बाद आप आएंगे 5 पर। 5 वाला आपको, क्योंकि 5 की टेबल में 24 आता नहीं, तो 5 वाला नहीं मिलेगा। 6 की टेबल में आएगा तो 6 वाला अपन लिख चुके हैं। 7 की टेबल में 24 नहीं आता। 8 की टेबल में आता है तो 8 वाला लिख चुके हैं। 9 की टेबल में 24 नहीं आता, लेकिन 10 की टेबल में भी नहीं आता। 11 की टेबल में भी नहीं आता। 12 की टेबल में आता है तो 12 वाला अपन लिख चुके हैं। जैसे ही आधा हो जाए ना बच्चों, बस खत्म कर दो। 12 तक आपने देख लिया, काफी है। तो बस यही पॉसिबल ऑर्डर इसके होंगे और यही आपका क्या है बच्चों? आंसर है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर एक और चीज बोला है कि अगर टोटल एलिमेंट आप क्या ले लो? 5 ले लो। क्या ले लो बच्चों? टोटल एलिमेंट आप ले लो 5। ये लो टोटल एलिमेंट मैंने ले ली 5। अब बस आपको यहाँ पर ऑर्डर निकालना है। तो बस अब आपको ये सोचना है कि 5 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आता है। जैसे कि 1 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 बन जाए, तो आप कहोगे सर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, जिससे 5 आ जाएगा, तो टोटल एलिमेंट आपको पता चल जाएंगे। इसी इसको उल्टा करके लिख दो 5 इंटू 1। ठीक है, इसके अलावा और कौन से 2 नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है? आप कहोगे सर और कोई भी नहीं इनके अलावा। तो मतलब जब एलिमेंट 5 होंगे तो ऑर्डर कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। और जब एलिमेंट 24 होंगे तो आप देख सकते हैं ऑर्डर कितने बन रहे हैं, काउंट कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि सेम टू सेम इसी की तरह है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बस हल्का सा चेंज है। यहाँ पर पहले 24 था, अब 18 आ चुका है। यहाँ 5 था, अब क्या आ चुका है? 13 आ चुका है। बस इतना सा चेंज है और सेम लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए सबसे पहले अगर टोटल एलिमेंट्स आप क्या लें 18, तो यहाँ पर ऑर्डर कितने बनेंगे उन्हें चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने कहा है स्टार्टिंग करना है आपको 1 से। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? आप कहोगे सर 18। अब इसका रिवर्स करके लिख दो डायरेक्ट, है ना, 18 इंटू 1।
तो 2 ऑर्डर तो ये कंप्लीट हो गए। अब 2 की टेबल में भी 18 आता है, तो इसका मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, आप हो गए 9 से। इसका भी रिवर्स करके हाथ हाथ आप लिख दीजिए। फिर इसके अलावा 18 और किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो 3 इंटू 6 कर सकते हैं या फिर 6/3 कर सकते हैं, ये भी आपके पास हो गया। फिर 3 के बाद 4 की टेबल में ये नहीं आता, 5 में ये नहीं आता, 6 में आता है, तो 6 का आपने लिख चुके हैं। 6 के बाद 7 में ये नहीं आता, 8 में ये नहीं आता, 9 में आता है, 9 वाला भी आप लिख चुके हैं। हाफ हो चुका है बच्चों, तो बस यही आपके पास ऑर्डर बनेंगे। ध्यान रखना जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ उसके हाफ तक आप लिख दो, उसके आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पर 8 है, तो 8 का हाफ है 9, तो 9 बाय कुछ होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 9/2, तो इसके अलावा और आगे कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो जैसे ही हाफ हो जाए तो उसके आगे आप चेक भी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो चुका है, तो यहाँ देख सकते हैं इतने ऑर्डर बने और ये यहाँ पर क्या आंसर है। अब कहा है कि एलिमेंट कितने कर दें, 13, तो ये लो बच्चों 13 कर दिए। अब 13 कर देंगे तो देखो बच्चों सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 इंटू 13 तो बनेगा इसी, और 13 इंटू 1 भी बनेगा। अब इसके अलावा देखते हैं 13 और किसके टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर 13 और किसी की टेबल में आता ही नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही ऑर्डर यहाँ बनेंगे और ये आपका क्या है बच्चों आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है। अब मैट्रिक्स जो है ना उसका ऑर्डर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2/2 दे रखा है, देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो मैट्रिक्स है उसकी फॉर्म आपको दे रखी है A=AIJ, मतलब यहाँ पर ये AIJ एक तरह से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस AIJ के लिए मतलब नंबर लाने के लिए आपको AIJ की कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए बच्चों जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो बस आप ऑर्डर देख लो, सबसे पहले क्या देख लो, ऑर्डर आपको 2/2 का दे रखा है, तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब 4 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, 4 एलिमेंट्स वाला एक मैट्रिक्स। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए। अब ये जो मैट्रिक्स है ना वो कितने का है, 2/2 का, तो इसको मैं देखो ओपन करके इसे लिख देता हूँ 2/2 का बनाने के लिए। ये लो मैंने 2/2 का एक मैट्रिक्स बना लिया। इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। अब इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर चलो एक एलिमेंट मैंने लिख दिया ए, और यहाँ पर भी लिख दिया ए, यहाँ पर भी लिख दिया ए, और यहाँ पर भी लिख दिया ए। इसका मतलब है पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम हो जाएगा। इसका मतलब है पहली तो रो और कॉलम सेकंड हो जाएगा, तो इसका मतलब पहली रो और सेकंड कॉलम। इसका मतलब है बच्चों सेकंड रो और पहला कॉलम, तो ये सेकंड रो पहला कॉलम हो जाएगा। और यहाँ की बात करें तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम हो जाएगा, इसका मतलब 2 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबरिंग आपको देना आ गई होगी। अब बस आपको काम क्या करना है, आपको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और एक A22 निकालना है। और इनको निकालने के लिए आपको फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखो बच्चों फर्स्ट कंडीशन में बात करें, आपके पास दे रखा था AIJ इक्वल्स टू, आपके पास दे रखा था I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है A11। क्या निकालना है बच्चों, A11। तो यहां आप कंपेयर करो, I की जगह 1 आ चुका है, J की जगह भी 1 आ चुका है, तो इसका मतलब I की जगह 1 और J की जगह 1 रख सकता हूं मैं यहाँ पर। तो I की जगह भी 1 आ जाएगा, J की जगह भी 1 और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 से कैंसिल होगा तो 2 मिल जाएगा। ऐसी बात करें बच्चों A12 की, तो अब यहाँ देखो I की जगह तो 1 आ गया और J की जगह 2 आ गया, तो यहाँ रखते हैं I की जगह 1, J की जगह 2 और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2। बच्चों यहाँ देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 का स्क्वायर 9। अब 9 2 से नहीं कट होता तो इसको एज इट इज लिख देंगे 9/2। आई बात समझ में? तो ये दोनों मिल चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं किसकी, A21 की। तो A21 को देखेंगे तो I की जगह तो 2 आ रहा है और J की जगह 1 आ रहा है, तो यहाँ I की जगह 2 और J की जगह 1 रखना है। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। ये भी प्लस करने पर 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 2 से कैंसिल नहीं होता तो 9/2 ही रहेगा। ऐसे आगे जाएंगे बच्चों आप, तो आगे जाने पर आपको मिलेगा A22। अब A22 का मतलब ये है I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो रखो यहाँ पर I की जगह 2 J की जगह 2, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 से कट करेंगे तो 8 आएगा। तो बच्चों बस अब आपके मैट्रिक्स तैयार है। ये जो मैट्रिक्स है ना वो तैयार है 2/2 का। जैसे कि A11 की बात करें तो A11 कितना मिला आपको, तो A11 आपको मिला 2। A21 की बात करें तो A12 की बात करें तो कितना मिला आपको 9/2।
A21 की बात करें तो A21 आप देख सकते हैं ये भी 9/2, और A22 की बात करें तो A22 आपको मिला 8। ये आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स तैयार, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। तो बात समझ आ गई होगी आपको। सीधा सा करना क्या था, जो भी मैट्रिक्स दे रखी जितने भी एलिमेंट हो तबड़ा पहले मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसके बाद उसका नंबरिंग कर दो ऑर्डर और कॉलम के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको नंबर ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। आई की जगह क्या रखना है, जे की जगह क्या रखना है, आपको डायरेक्ट आई और जे की वैल्यू रख के सोल्व करते जाना है, आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। जैसे कि ये भी जो मैट्रिक्स है, मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो भी 2 × 2 का है, तो मतलब सेम कहानी बनेगी। तो सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों अपन यहाँ पर, किसको, सेकंड को। सेकंड में देखो ए आई जे क्या लिखा हुआ है, I/J। क्या लिखा हुआ है बच्चों, I/J। अब कुछ भी नहीं करना, मुझे ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर निकालना है। क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ निकालना है। चलो निकालते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, आप I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह भी क्या रखेंगे बच्चों 1, क्योंकि जब A11 निकालूंगा तो I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, दोनों कैंसिल होंगे तो 1 बनेगा। फिर I की जगह 1, J की जगह 2, कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। इसकी बात करें बच्चों तो यहाँ पर I की जगह तो 2 और J की जगह 1, कैंसिल होने पर 2 बन जाएगा। I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, कैंसिल होगा तो क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इसका मैट्रिक्स का जो शक्ल आएगा बच्चों वो कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद 1 आया, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं A_I_J आपको क्या गिवन है बच्चों, तो A_I_J आपके पास गिवन है I+2J और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये चारों ही मुझे एलिमेंट निकालना है, क्योंकि ये भी 2/2 का ही क्या है मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखो I की जगह 1 और J की जगह आपको 1 रखना है। जब इसकी बात करें यहाँ पर I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले 1 रखते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखो बच्चों यहाँ 1 रखा और यहाँ 1 रखते ही 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 2 से कैंसिल नहीं होता, तो 9/2 एज इट इज। चलिए बच्चों इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर I की जगह 1 आ जाएगा, 2 एज इट इज, J की जगह भी क्या आएगा 2, तो 2 × 2 कितना बन जाएगा 4, और इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे चल रहा है 2। बच्चों इसको जब प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 2 से नहीं कैंसिल होता, तो एज इट इज रहेगा। 2 1 की बात करते हैं, तो चलो I की जगह तो 2 रखते हैं, प्लस J की जगह 1 रखेंगे तो 1 × 2 2 बनेगा, तो ये लो 2 आ गया, और इसका क्या चल रहा है बच्चों स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब देखिए यहाँ पर 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 को 2 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 2 रखते हैं बच्चों, चलो यहाँ 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, तो ये 4 यहाँ लिख दिया मैंने, और ये 4 पे यहाँ पर क्या है स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब देखो ये कैलकुलेशन करते हैं, 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, और 36 को 2 से कैंसिल करते हैं तो क्या आता है 18। तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स क्या होगी, चलिए लिखते हैं। एक तो आएगा 9/2, फिर अगला वाला आएगा आपके पास 25/2, अगला वाला आपके पास आएगा 8, और अगला वाला आएगा आपके पास 18। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है 2/2 की। तो ये तीनों क्वेश्चन भी बच्चों आपके क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।